आप लोगों का स्वागत है आचार्य कुलम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का कल जो है परीक्षा परिणाम बिहार बोर्ड के द्वारा घोषित किया गया और परीक्षा परिणाम जो आए तो उसमें आपको मिनिमम कटअप को जिस किसी ने भी पास किया उसको क्वालिफाइड के अंतर्गत रखा गया और ऐसे स्टूडेंट आपको पेपर 1 में 16,000 के अप्रॉक्स और पेपर 2 में 8,000 के अप्रॉक्स हैं, जबकि सीटें आपको पेपर 1 में 25,000 के करीब हैं। तो कहने का मतलब जितनी सीटें हैं उनके बनिस्पत रिजल्ट जो है वह कम है। हालांकि आपको यदि विषयवार रिजल्ट घोषित किया जाएगा तब जो है पूरी स्थिति जो है क्लियर हो पाएगी। तथापि अभी जो भी क्वालिफाई किए हैं तो वो एक आशा रख सकते हैं कि उनकी नियुक्ति होगी और उनका जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको विषय के अनुसार अलग अलग है। जैसे कि पेपर 1 में यदि हम सामाजिक विज्ञान को छोड़ दें तो इधर जो आपको सब्जेक्ट हैं उसमें नियुक्ति की प्रोबेबिलिटी जो है 100% है। जो भी क्वालिफाइड किए हैं सारे के नियुक्तियां होगी। और पेपर 1 में सोशल साइंस में थोड़ा सा दिक्कत है। वैसे पूरा फिगर क्लियर होगा जब रिजल्ट आपको विषयवार जारी किए जाएंगे, वो स्पष्ट हो पाएगी उनके बाद। फिर भी आपको हमें जो लगता है कि यदि पेपर 1 सोशल साइंस में भी कोई अभ्यर्थी जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं और 85 अंक क्रॉस हैं तो वो जो है आशा रख सकते हैं इस 7वें चरण की नियुक्ति में। और रिजर्व कैटेगरी वाले यदि क्वालिफाइड हैं ना तो भी उनकी जो है चांस बन सकती है। ठीक है। फिर भी ये तो है कि ये सर्टिफिकेट आपको 7 इयर्स के लिए वैलिड है और शिक्षा मंत्री ने आपको स्पष्ट कहा कर रिजल्ट घोषणा करते समय कि जितनी रिजल्ट आई है उसके मुकाबले सीट ज़्यादा है तो सबकी नौकरी लगभग पक्की है। तो पक्की तो है, लेकिन अब ये नौकरी आपकी कब तक होगी उसको लेकर के भी आपके बीच जो है काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे इंस्टीट्यूट आचार्य कुलम बिहार, जिसका ऑफलाइन सेंटर आपको सिमराही बाज़ार सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से आपको पिछले दिनों जो सीटीईटी का परीक्षा परिणाम हुआ उसमें आपको टोटल 80% छात्र जो है वह उत्तीर्ण हुए ही। और इस एसटीईटी के परीक्षा परिणाम में यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर के टोटल आपको 20 छात्र थे, जिसमें कि 4 छात्र आपको संस्कृत और विज्ञान विषय के थे जिनका परीक्षा परिणाम नहीं आया। और इधर जो 16 छात्र थे उनमें आपको 10 छात्रों ने सफलता प्राप्त की। मैं काफ़ी इसको लेकर खुश हूँ। और मैं ये भी आप लोगों को सूचित कर दूँ कि सीटेट के लिए नई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की बैचेस शुरू हो गई है बहुत ही कम शुल्क पर। यदि आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 971010486117 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए मैं अब आगे आप लोगों को बताता हूं कि अब नियुक्ति प्रक्रिया किस तरह होगी। देखिए इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन है। सबसे पहले अभी आपको वो 106 अभ्यर्थी जिनकी परीक्षा रद्द हो गई थी तो उनकी परीक्षा 2 अप्रैल को होगी और फिर उनका परीक्षा परिणाम आएगा। और जो संस्कृत विज्ञान और उर्दू विषय के परीक्षा परिणाम बच गए हैं तो उनको भी उसी के साथ जो है आपको जारी किया जाएगा। तो उसके बाद जो है आपको अब आगे की प्रक्रिया कैसे होगी। वैसे बिहार बोर्ड ने एसटीईटी का जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें उन्होंने आपको मेरिट बनाने की बात जो है कही थी बोर्ड के स्तर से,
लेकिन वैसा होता हमको दिख नहीं रहा है। हमको अपना जो अनुमान है ना, सारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए कि पुनः आपको जो भी नियोजन इकाइयां हैं, ठीक है, माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उन नियोजन इकाइयों में आपको अप्लाई करनी होगी। हालांकि अभ्यर्थी कम रहेंगे और फिर जो है आपको काउंसलिंग के द्वारा आपकी जो है आगे नियुक्ति की जाएगी। आप अपने मन में ये पैसेंस रखिए कि कम से कम हमको 6 महीना समय इसमें जो है खर्च करना होगा। ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। 6 महीना से पहले आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है। लेकिन यदि आपकी रिजल्ट आ गई है तो आपके लिए यह बहुत ही जो है सकारात्मक है। साथ ही साथ अब देखिए, नियोजन जो है वो एसटीईटी के मार्क के आधार पर होता है या फिर उसमें आपको बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 जो आई है उसके तहत आपको आपके शैक्षणिक परीक्षाओं में जो अंक प्राप्त हुए हैं उसके प्रतिशत के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। तो वो आपको आगे देखने वाली बात है। तो ये आपको आगे नियुक्ति का प्रोसेस है। तो ये कुछ जानकारियाँ इस वीडियो के द्वारा मैंने आप लोगों को दी। आपके जो भी मन में प्रश्न हो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और मैं समय मिलते ही आपको उनका उत्तर दूंगा। और हाँ, कटअप को लेकर मैंने जो अपने चैनल पर इससे पूर्व में आपको बोला था री एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद, और जिसको आप लोगों में से काफ़ी ने देखा भी था, वो जब अब रिजल्ट कल से देखे होंगे तो उसकी सत्यता को परख चुके होंगे कि लोग जो कहते थे और मैं जो कहता था उसमें क्या अंतर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।